इसी प्रकार से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें पहला सब प्रश्न है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको पहले ही क्वेश्चन में हमने डेमो में बता दिया कि सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। शिक्षण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को द्विपक्षीय प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार आप बताइएगा कि बहुस्तरीय प्रक्रिया किसे कहा जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। शिक्षार्थियों की भागीदारी। इसका सही जवाब शिक्षार्थियों की भागीदारी। इसके बाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास, मूल्यांकों का संवहन, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्विपक्षीय प्रक्रिया इसके पहले बता दिया है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के पास कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी, अनुशासन, विषय ज्ञान, प्रेरणा सभी होनी चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका शिक्षक की विषय वस्तु की समझ। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब शिक्षक की विषय वस्तु की समझ। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है व्यक्तिगत मतभेद। व्यक्तिगत मतभेद। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किससे संबंधित हैं। सभी, वायु, लिंग और सीखने की गति सब पे निर्भर है। किशोरावस्था का मुख्य लक्षण क्या है। जिज्ञासा और खोज। आप बताइए कि सामाजिक प्रभाव क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है। तो वह है आपका प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक प्रेरणा होता है। सामाजिक प्रभाव सीखने में कैसे मदद करता है। उपरोक्त सभी, अनुशासन को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, समूह कार्य में सुधार भी करता है, अर्थात उपरोक्त सभी। कौन सा कारक शिक्षार्थियों के सीखने को बाधित कर सकता है। तो वह होता है मानसिक तनाव। शिक्षक की कौन सी भूमिका शिक्षण को प्रभावित करती है। संवाद क्षमता, विषय विशेषज्ञता, प्रेरक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी की किस विशेषता से शिक्षण प्रभावित होता है। तो उपरोक्त सभी। सीखने की रुचि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मानसिक स्तर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार की कक्षा का वातावरण शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सहायक। ऑप्शन नंबर बी सहायक। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक गुण जो होता है वह क्या होता है। निष्पक्षता। शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है। तो उपरोक्त सभी। समय की कमी, प्रेरणा की कमी, विषय वस्तु की अज्ञानता। तो उपरोक्त सभी सही जवाब। शिक्षक केंद्रित विधि का उदाहरण है। तो व्याख्यान विधि। आप विद्यार्थी केंद्रित विधि का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिक्षण में ICT की उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका समय बचाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण में प्रभावी बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ICT नियम कब बना था और इसका फुल फॉर्म क्या है। समस्या समाधान
विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक सोच का विकास, रचनात्मक सोच का विकास। कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है? तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का जवाब बताया था, लेकिन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, आधुनिक शिक्षण विधि में प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सही जवाब है तकनीक और ऑनलाइन शिक्षण को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और इसी प्रकार से जेआरएफ के लिए प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।